हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रायोनेट के जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बातें करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि ब्रायोनेट की सच्चाई क्या है, क्योंकि ब्रायोनेट के जन्मदाता ही बता सकते हैं कि वाकई में वो चीज़ क्या है। तो देखिए, जानिए और समझिए, क्योंकि पैसा आपका, डिसीजन आपका। हेलो। हाँ कौन? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर, बताएं। सर मैं डॉक्टर राज बोल रहा हूँ, पर्लवाइन ज्ञान चैनल से। अच्छा अच्छा, जी सर नमस्ते, बताइए। और सर कार्तिक जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, मैं कार्तिक ही बोल रहा हूँ, कार्तिक प्रजापति। ओके ओके ओके। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं कैथल हरियाणा से, हरियाणा अच्छा, स्टेट से, कुरुक्षेत्र के पास कैथल। जी जी सर। जी सर। हाँ, समझ गया। सर कुछ काम था आपसे, कुछ जानना था, क्योंकि मैं आपका ये ब्रायोनेट सिस्टम कर रहा हूँ। ओके। वैसे तो सर मैं वो छोड़ चुका हूँ बहुत पहले ही, बैरोनेट जो भी है। क्यों? सर रीजन था उसके पीछे, जाहिर बहुत बड़ा रीजन था सर। हाँ, हर एक पर्सन को पैसे कमाने के लिए सिस्टम में वर्क करते हैं, ठीक है। जी। तो हमारा भी मतलब था कि हम भी इससे भी कुछ पैसा कमाएंगे, बट जो लीडर था वो लीडर ही अगर अहम मौके पे धोखा दे दे कि डायरेक्टली बोले कि 1 रुपया अब नहीं दूंगा जब तक मेरा सब ना हो जाए, छोड़ दे। अभी सर एक चीज और बताऊं, मेरा उम्र अभी बहुत कम है सर, मैं अभी स्टूडेंट ही लाइफ जी रहा था। 12 के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया है बीटेक के लिए, बस मैं काम कर रहा था कि बीटेक की फीस की व्यवस्था कुछ हो सके। हाँ, सर 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 मैं सर बोला सर सर चलो सर, ठीक है सर मैं एक बात जानना चाहूंगा। हाँ ये तो ये तो दुबई से नहीं चल रहा है सर, ये सिस्टम। और सर इसके बारे में मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि ये दुबई से नहीं चल रहा है सर, ये रियलिटी है। और सर एक और भी है, मतलब साथ में थे, 3 लोग थे हम साथ में करने वाले, 24 घंटे एक साथ रहने वाले, बट तीनों में जो लीडर था वो तो धोखा दे दिया, इसके वजह से हम निकल गए। एक और थे शेषनाथ सिंह। आप बोले तो मैं उनको भी कॉल कर लूँ, ले आपको साफ लीजिए साफ सर। क्लियर हो जाएगा जो चीजें हैं। सर उससे पहले एक चीज जानना चाहूंगा, जो आप बिल्कुल तीन पूछिए बोल रहे हैं, तीन कौन कौन? सर। एक तो मैं था खुद, जी। एक ये रजा खान जो खुद को रूबी बताते हैं लेकिन है नहीं, हाँ, ओके और एक था शेषनाथ सिंह। ओके। हम तीनों सब परदेश से ही हैं, जी और हम तीनों एक स्ट्रेंजर हैं। स्ट्रेंजर मतलब थे, स्ट्रेंजर थे, बट परवाई के द्वारा ऑनलाइन हमारी बातचीत हुई, कहीं ना कहीं से हम लोग मिले। और रजा का ऑफिस जो है वो मेरे घर से 1 डेढ़ किलोमीटर दूरी पड़ता है। और ओके। शेरनाथ सिंह मतलब रहते हैं कंपेयरगंज के साइड में, यहाँ से उनका लगभग 50-55 किलोमीटर या 60-70 जो भी हो जी दूर उनका घर है, वो वहाँ रहने वाले हैं। और हम तीनों साथ में ही थे। और मतलब स्टार्टिंग में परलवाइन के लिए हम लोग साथ में हुए थे, खड़े हुए थे कि साथ में मिल करके परलवाइन में काम किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको भी पता है परलवाइन क्या किया, आइडिया लगाना बंद हुआ। तो हमारा भी हुआ भाई, पैसे रुकने लगे, पैसे आने बंद हो गए, तो हम लोग ने सोचा कुछ ना कुछ किया जाए। जी। तो ही सर इसको लेकर के स्टार्ट किया गया कि ये तो बंद हो गया, कोई नया सिस्टम से काम किया जाए। तो यही सारी चीजें भी थी। और फिर दुबई से एंडिंग पॉइंट। दुबई से हाँ बोलिए। लेकर आने वाले आप ही हैं ये सिस्टम? सर दुबई से लाने वाला मैं नहीं कोई, ना कोई दुबई का वो सिस्टम है ना कुछ है सर। ऐसे सिस्टम्स मार्केट में आप भी जानते हैं, बहुत देखे होंगे। जी आप देखे होंगे सर, बहुत सारे ऐसे सिस्टम रन कर रहे हैं मार्केट में। और इसके पीछे की जो सच्चाइयाँ हैं सर, आप हैं तो मैं उसको लाइन पर ले करके आपको डायरेक्टली क्लियर बताना चाहूंगा कि आपको मेरी बातें झूठ ही ना लगे भाई। हम्म अचानक से आप कॉल किए, मैं बातें क्या भी बना आप करके बोल। हाँ क्या आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सिस्टम आप तीन लोगों ने खड़ा किया है? सर, बिल्कुल ट्रूथ है सर, ये किया तो ओके। हमने ही है। ये तीसरा बंदा कौन है? क्या लाइन पर है क्या तीसरा वो फिलहाल? नहीं नहीं, लाइन पे नहीं है, बट आप मैं करता हूँ सर उसी लाइन पे। ओके ओके, ले लीजिए सर, आप ले लीजिए अगर वो आते हैं तो।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी हेलो सतनाथ। हाँ अरे कॉन्फ्रेंस में कॉल किया हूँ। एक हैं सर डॉक्टर राज सर, पर्लवाइन ज्ञान चैनल इन्हीं का है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। तो मतलब कुछ बात कर रहे थे, हमारा जो बारे में पीस छोड़े हैं उसके बारे में पूछ रहे थे सर। अच्छा शेषनाथ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सर कैसे हो, ठीक है सब? बढ़िया बढ़िया सर। सर मैंने तो फोन तो इसलिए किया था कि मैं जानकारी लूं कुछ ब्रानेट के बारे में, लेकिन यहाँ कुछ पता लगा कि आप लोग उसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं और आप लोगों ने ही सिस्टम को शुरू किया। और अब क्या सर, खुल के बताइए सर, क्या क्या चल क्या रहा है सर ये? कार्तिक जी। एक्चुअली सर। जी जी बताइए सर। कार्तिक। हाँ बोलिए, बिल्कुल बिंदास बोलिए भाई, मैं आपके साथ हूँ भाई, कोई इशू नहीं। हाँ सर यही था कि जब हम लोग परलवान कर रहे थे जी और परलवान ने पूरा अपना प्लान चेंज किया, तो उसके बाद हुआ कि कुछ किया जाए। तो मैं बोला, तो मैंने तो सिर्फ बोला कि करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी सिस्टम का है प्लान पीडीएफ वगैरह वो सारा कुछ कार्तिक जी ने डिजाइन किया। ओके। और सब, हाँ सब पूरा का पूरा नॉलेज जो अगर बिजनेस का देखा जाए तो टोटली इन्हीं का योगदान है। जी। मात्र सिर्फ और सिर्फ पैसा कोई और बंदा लगाया था। नाम भी कौन था सर वो बंदा? अख्तर रजा जी ने पैसा लगाया था। ओके। सारा दिमाग इन्हीं का है। उसके बाद बनने के बाद हुआ ये कि भाई हम लोग फिर आया पैसा आया, अच्छा खासा अमाउंट आया। और फ्री लॉन्चिंग में कार्तिक जी को ही नहीं बताया गया कि हम फ्री लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। और फ्री लॉन्चिंग भी उन्होंने कर दिया और मार्केट से अच्छा पैसा उठाया। पहले दिन फ्री लॉन्चिंग के दौरान में 3 लाख रुपए उन्होंने उठाया। ओहो। और फिर अगले 3 दिन के बाद जब उन्होंने कैश कराया तो जी। टोटली अगर देखा जाए तो हम 1 महीना 10 दिन उनके साथ थे। और 1 महीना 10 दिन में तकरीबन 17 लाख रुपए का इन्होंने अमाउंट मार्केट से लिया। और लेने के बाद फिर जाके इनका क्या हुआ कि ठप होने लगा। जी। इनके पास से डॉलर नहीं जा पा रहा था। इसके कारण ये फिर हम लोगों से बोलो कि भाई अब क्या किया जाए। फिर कार्तिक बोले कि अब आप क्या कीजिए कि एक्टिव वैलेट से जो एक्टिवेशन वैलेट में डॉलर को ट्रांसफर किया जा रहा है जी। इसमें आप 5% का चार्ज लगा दीजिए। तो कुछ डॉलर आप क्या करेंगे, इससे आप नष्ट कर देंगे। उसको नष्ट ही बोला जाएगा। जी कुछ जी। डॉलर आप मार्केट से समाप्त कर देंगे ताकि आपके पास से जाने लगेगा। और जी। लोगों का कहना यही था कि सर ऑटो पुल नहीं आ रहा, ऑटो पुल नहीं आ रहा। तो फिर कार्तिक जी ने बोला कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम कीजिए, ये ऑटो पुल को हम मैन्युअली पुल पे कर दिया जाए। और चलिए, तो कार्तिक जी ने ही पूरा डिजाइन किया फिर कि कैसे कैसे कितने कितने दिनों के बाद पहला ऑटो पुल आया, कितना दूसरा, चाहे मैट्रिक बने या ना बने वो ऑटो पुल उनको जाए। फिर हम लोग झारखंड जा रहे थे और उससे पहले हम लोग बक्सर गए। बक्सर उनके कुछ पुराने दोस्त थे, उनसे हम लोगों ने मिला। मिलने के बाद हम लोग झारखंड जब निकले 7 किलोमीटर पहले ही हम लोग एक पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके। बगल सर ये में रेस्टोरेंट था। बस्तर में किसके फ्रेंड सर्कल था? अख्तर रजा जी के। उसमें ओके। आते हैं चंद्रशेखर वगैरह हैं, राजेश जी हैं, ढेर सारे लीडर हैं पुराने। जी। तो फिर हम लोग वहां से जब निकले तो डायरेक्ट हम लोग गए तो वहाँ। रजा जी ने उन्हें भी इस सिस्टम में जोड़ा है? हाँ हाँ, उन सबकी आईडी लगी हुई है। तो उनको ये बताया नहीं गया कि ये सिस्टम, उन्होंने ये बताया नहीं कि सिस्टम ये मैंने ही बनाया है, रजा अख्तर ने ही बनाया, ये बताया नहीं उन्हें? नहीं 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 नहीं, ये कोई नहीं जानता था। अरे सर इतना बड़ा धोखा। यहाँ गोरखपुर के कार्तिक, शेषनाथ और वाजी चचा जी हैं, एक सुंदरम जी हैं। यही हम 4-5 पूरे ऑफिस के अगल बगल के थे। यही लोग जानते थे कि ये सिस्टम कौन बनाया, कैसे बना है, कहाँ से लॉन्च हुआ है। हम लोग वहाँ गए। वहाँ कार्तिक जी का फोन गुम हो गया। अब कार्तिक जी प्रयास किए कि चलिए फोन खोजा जाए।
तो रजा जी उनके कंधों पे हाथ रख के उनका ये सूट पहने हुए थे और खींचे, बोले कि चलो यार तुम्हें हम iPhone 13 Pro Max दिलाता हूँ। सोचिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम नहीं इनको दिए कि ये अपना फोन कौन सा था इनका? सर मैं बताता हूँ, लिसन शेषनाथ सर, मैं बताता हूँ जी। सर। फोन मेरा था जो भी था Redmi Note 9 Pro Max का ही था, एंड्रॉइड फोन था, ठीक है। सर वो तो सस्ता ही फोन है, उसके बदले में आईफोन दिलवाया जा रहा है। नहीं नहीं, सुनिए बता रहा हूँ सर मैं। मेरा वो उसमें ट्रस्ट वॉलेट भी था और उसमें इतने सारे डाटा थे, लगभग उसमें स्क्रीनशॉट की अगर मैं बात करूँ तो 3000 प्लस स्क्रीनशॉट उस मोबाइल में मेरा था। डाटा जो था ट्रस्ट वॉलेट, मेरा 2 ट्रस्ट वॉलेट था, एक 20,000 का, एक 10,000 का ट्रस्ट वॉलेट था और एक बड़ा ट्रस्ट वॉलेट भी था सर उसमें, ठीक है। जिसका मैं की निकालना गलती किया कि की नहीं निकाला, क्योंकि भाई कभी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया मेरा मोबाइल मेरे से दूर होगा या गायब हो जाएगा, ठीक है सर। और रेस्टोरेंट वाली बात रही सर, जहाँ पर हम लोग को जाना था तो रेस्टोरेंट पे हम रुके कि यार खाना खा लिया जाए, उसके बाद यहाँ फ्रेश होकर के निकला जाए। तो जब निकले हैं, जिस रेस्टोरेंट में बैठे वहाँ कैमरा उस रूम में नहीं लगा था और हम बैठे खाए पिए, उसके बाद मैं मोबाइल चला करके खा रहा था। शेषनाथ सर भी थे और रजा भी थे, मैं था और एक और चाचा जी भी थे, वो भी थे। खाना खाने के बाद मैं मोबाइल चलाता तो रजा क्या कहते हैं कि मोबाइल रख करके खाओ, मैं टेबल पे ही बाई फॉल्ट मैं टेबल पे ही रख दिया अपना मोबाइल। उसके बाद खाना खाने के बाद ये तीनों बाहर निकले, मैं भी फिर जल्दबाजी में निकला तो तुरंत कह रहे हैं अब जल्दी जल्दी करो सब, कार में बैठो निकलो। मैं कार के पास गया, जैसे ही गया तो मुझे क्या याद आया कि मेरा मोबाइल गायब है। मैं गया वापस रिटर्न रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर जब मैं ढूंढ रहा था कि यहाँ पर रेस्टोरेंट पे कोई है, तो देख रहा मेरे टेबल से प्लेट गायब है और वहाँ पर मोबाइल भी नहीं है और वहाँ पर 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं जो कपल थे, ठीक। उसके बाद मैं आया, बेटा से पूछा मोबाइल यहाँ पर छूटा है, मोबाइल छूटा है। तो डायरेक्टली उसके पहले सर रजा है, हाँ, मुझे पीछे से पकड़ने की कहा होपलेस क्यों हो रहे हो, बोले होपलेस क्यों हो रहे हो, चलो ना, कहा मोबाइल ही है ना, क्यों टेंशन लेते हो, ऐसे बोले। फिर हुआ ये कि मैं मुझे फिर नीचे कार पर लेकर गए कि बैठा के कार में लेकर के चला जाऊं, ठीक है। तो मैं वेटर को पकड़ा, हाँ वेटर के कहने से पहले ही उन्होंने बोला? हाँ सर बिल्कुल, वेटर से कहने के पहले ही। ओके। तो सर फिर मैं दोबारा शेषनाथ को पकड़ा, रियलिटी है, शेषनाथ को मैं पकड़ा, इसमें शेषनाथ है ना आप? जी जी। हाँ, दोबारा मैं इनको पकड़ के लेकर के आया और बोला कि एक शेषनाथ पहले चल करके मेरा मोबाइल ढूंढवा लिया जाए। हाँ, फिर ढूंढवाने में जैसे ही गया सर, ये मतलब मेरे साथ खड़े, केवल शेषनाथ को मैं पकड़ के लाया, शेषनाथ मेरे साथ आया और ये सब पीछे थे। हाँ, वहीं पर कोई आया नहीं साथ में। उसके बाद सर तीसरी बार क्या हुआ कि फिर नहीं मिला मोबाइल, क्योंकि सही तरीके से पूछने तो दे नहीं रहे, उस टाइम दिमाग काम करे तो करे कैसे सर। मुझे ये तक पूछने का मौका नहीं मिला कि वहाँ मेरे टेबल से प्लेट्स कितने उठाए हैं, ये तक नहीं पूछा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब कार में बैठे आया गया मुझे, मतलब मैं भी बैठा और शेषनाथ भी बैठे, फिर थोड़े दूर चले गए। फिर मैं मतलब फिर जब माइंड एकदम डिस्टर्ब हुआ, मैं बोला मेरा मोबाइल सब कुछ था, मतलब थोड़ा गुस्से में बोला कि मोबाइल मेरा सब कुछ था, कार हमारी पहले एक बार चेक किया जाए। जी जी। उसके बाद सर लगभग 1 किलोमीटर तो शेषनाथ चल ही चुके थे ना। हाँ। के बाद से हम कार घुमवाए और उसके बाद रेस्टोरेंट पे गए। और तो सर मैं अकेले गया था वहाँ पर, पीछे सब खड़े थे, मैं अकेले रेस्टोरेंट में गया, ठीक है। और ये नजर चुपचाप आकर के बाहर बस खड़े हो गए। और उसके बाद मैं गया, बोला वेटर से, वहाँ पर जो काम करने वाले थे, कैमरा दिखा मुझे। तो वो क्या बोला कि सर उस रूम में कैमरा नहीं है, आप बाहर का देख सकते हैं। मैं बोला देख तुरंत, वहाँ से लेकर के मैं खुद चेक करने लगा तो कैमरे में भी क्या पता चले, सब तो बैठे अभी रूम में ही है, तो बाहर भाई कोई निकला नहीं। और वेटर है तो वेटर प्लेट निकाल कर गायब कर दिया। तो उसके बाद जब ऐसे ही मैं देखा तो बार बार ये मतलब बोले कि होपलेस क्यों हो रहे हो, चलो तुमको ये फोन देखो। वेटर से पूछने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? सर पूछा, मैंने पूछा, मेरी कोशिश अभी बता रहा हूँ ना कितना कोशिश किया सर। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला का पैसा और फोन अगर गुम होता है तो वो किस हालत में चला जाता है ना, उससे बेहतर कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद सर मैं एकदम मतलब समझिए वहाँ मैं खत्म एकदम हो चुका था, क्योंकि जो था मेरा फोन था, ठीक है। आफ्टर डेट क्या हुआ सर, हम बैठे वहाँ गए कार में बैठे, और जैसे मैं कार में जब तीसरी बार बैठा तो मैं अपने अंदर यही बना लिया था कि अब मेरा मोबाइल यहाँ से मिलने वाला नहीं, और जो मेरी पूंजी थी, जो मेरी कमाई थी, मेहनत थी, वो सब खत्म हो चुकी है, और जो मेरे क्लाइंट्स थे उनका नंबर भी खत्म हो चुका है। मैं ये सोचकर कार में बैठा और चला गया। फिर इनका काम करवाने के बाद मैं क्या किया कि फिर दिमाग में आया कि साला मेरा मोबाइल पे कॉल करूँ तो स्विच ऑफ तो बताने ही स्टार्टिंग में लगा है, तो स्विच ऑफ। फिर मैं उसमें एक और सिम था सर, ठीक है जी, एक और सिम था, वो रजा का ही था, वो सिम का था, लेकिन उससे मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया वर्क करवा रहा था बैरोनेट का, ठीक है, मैं ही कर रहा था बैरोनेट का सोशल मीडिया चलाने वाला। जी। तो आफ्टर डेट क्या हुआ
आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, जब से मोबाइल मेरा गायब हुआ है आज तक एक अपडेट आया नहीं है सोशल मीडिया पे बैरोनेट के। नहीं आया है सर। भाई उसको अपडेट करने वाला ही जब खत्म हो चुका है, उसका जब दिल टूट चुका है, तो जाहिर सी बात है आएगा नहीं। फिर मैं सर उसके क्या हुआ, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं कार में बोला कि एक काम करिए, एक गोस्वामी सर हैं मेरे है सर, वो भी अच्छे लीडर हैं, 5 रैंक उनकी है। तो उनसे मैं जान रहा था, जान पहचान इन्हीं की थ्रू हुई थी। तो मैं बोला कि एक काम करिए, मुझे गोस्वामी जी का नंबर लगा करके दीजिए, मैं बात करता हूँ गोस्वामी सर से, बोलता हूँ कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है सर, कुछ करवाएं तो बताएं। तो ये डायरेक्टली रजा क्या बोलते हैं कि मेरा उनसे बैरोनेट को लेकर के कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या फोन करोगे तुम, मतलब मोबाइल डायरेक्टली ना नहीं देना उनको था। तो इस लैंग्वेज में उन्होंने बोला, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैं वहाँ पहुंचा मंजिल पे, मतलब पहुंच गया वहाँ काम करवाने के लिए, जहाँ से चेंजिंग करवानी थी सिस्टम में। हाँ जी चेंजिंग करवाना वहाँ पहुंचा। उसके बाद मेरे दिमाग में सर मेरा मोबाइल ही चल रहा था, थोड़ा बहुत काम करना। फिर बोला मैं जा रहा हूँ नीचे। फिर चाचा के पास गया, मैं बोला चाचा अपना मोबाइल दीजिए। तो ओनर का नंबर मैंने सर गूगल से सर्च किया और उस ढाबे का नाम मुझे याद था, ठीक है। मैं रूट याद था और पेट्रोल पंप बगल में था, इतना याद था। तो गूगल मैप से मैं ढूंढ रहा था, उसको मिला, उसके नंबर लगाया, फिर कॉल किया उसके ओनर को। तो ओनर होता है, कॉल किया, वो बोला फिर कि मैं बाहर हूँ, आप उसको, मैं रेस्टोरेंट वाले से बोलता हूँ, मेरा ही रेस्टोरेंट है, बस मैं बाहर हूँ, मेरे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ। वो गुस्से में एकदम बोला फोन करके, दूसरे मोबाइल से कॉल करके। लेकिन सर कहते हैं कि चोर चोरी कर लेता है, बताएगा थोड़ी। तो जी किया जी नहीं, ओनर ने भी कोशिश किया और खुद फोन करके बताया फिर। और सर उस रात में क्या हुआ है, मैं हम लोग होटल में रुके, 2 रूम में थे, एक में चाचा और मैं, और एक में रजा और शेषनाथ थे, ठीक है। जी आखिर सर रात भर मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल गुम हो गया था। और रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, उस रात मैं चाचा का मोबाइल लिया, मैं मम्मी को कॉल किया, और जब मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, मम्मी को बोलूँ तो बोलूँ क्या, हाँ बोलूँ तो बोलूँ क्या कि मम्मी मोबाइल गुम हो गया। मम्मी को पहले डाउट हो गया था कि वो फोन तो कर ही रही होंगी। जी तो जी बोली जी तुम्हारा फोन क्या हुआ, तो उनको मैं बोला कि मम्मी ऐसे हुआ, गायब हो गया। तो वो भी टेंशन में चली गई कि इतने मेहनत से, मतलब किसी तरीके से हम जीरो से उठ रहे थे और उससे ही खत्म हो चुके हैं। फिर एंडिंग पॉइंट में क्या हुआ कि हम मम्मी फोन किए, बोला कि ट्रस्ट वालेट भी था, लगभग 1,00,000 से 1,25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, साफ साफ। जी जी हाँ जी बोला इतना, तो मम्मी भी टेंशन में। बोला मम्मी छोड़ हैं, ठीक है। तो मम्मी केवल इतना बोली मेरी कि बेटा कोई परेशानी की बात नहीं है, तू बस चुपचाप घर आ जा, बाकी छोड़, जैसे जितना जल्दी आ सकता है तू घर आ जा, बाकी छोड़, जो गया गया, तू रहेगा सब बन जाएगा, तू सही सलामत बस घर आ जा, बहुत ठीक है। अच्छी बात है। और उसके बाद सर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं काउंटर, नीचे टेबल काउंटर था उस होटल का, मैं गया चुपचाप वहाँ सोफे पे बैठ करके, साला कंट्रोल करना, एक रोने का कंट्रोल करना होता है ना, कंट्रोल करने पर भी रोने लगता था, क्योंकि सर उसमें मेरा सब खत्म था साला। मेरे पावर्स, मेरे नॉलेज, मेरे सारे जो वो कहते हैं सर डाटा, वो जी सब उसमें था, सब खत्म हो गया सर। स्टार्टिंग से लगा, उसके साथ इमोशंस के साथ फीलिंग जो होती है भाई, स्टार्टिंग से मैंने उस फोन को चलाया, उसमें स्टार्टिंग से डाटा रखा है अपना, 14-15 हजार तो फोटो उसके अंदर तो 3,000 था। उसके अंदर तो ब्रायोनेट का जो आपका मास्टर प्लान था या ब्लूप्रिंट था वो भी होगा फिर तो उसके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल उसके अंदर का मास्टर प्लान था उसका, वो जन्मदाता था वो मेरा मोबाइल, ओके उसको ओके ओके। बनाने का दाता था वो मोबाइल, और उस ग्रुप में भी हम थे, ठीक है। और कौन से सर ग्रुप में सर? एक्चुअली, अरे जो जिस ग्रुप से बनाया जा रहा था सिस्टम, संजन। ऐसे करो, क्योंकि रजा की बस की बात नहीं थी सर, उनकी बस की बात नहीं थी, उन्होंने केवल पैसा लगाया है। ओके करवाया मैंने है, ठीक है, ओके करवाया मैंने है, बस यही है। फाइनेंशियली वीक हूँ, माइंड से तो वीक नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात इतना है कि ज्ञान है, कहते कहावत है, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है। तो जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं थी, इसी वजह से सोचे कि उसके पास लक्ष्मी है, मेरे पास सरस्वती है, थोड़ा कुछ अपना दिमाग और पैसा यूज करके हम लोग जी, ग्रुप जी। बनाएंगे। तो जी। सर यहाँ डायरेक्टली मतलब फॉल्ट हुआ। फिर नेक्स्ट डे जब उस होटल वाली रात बीत गई, उसके बाद फिर थोड़ा काम वगैरह था, तो काम जब करवा रहा था मैं, तो मैं काम करवा रहा था सर, बगल में क्या चिल्ला रहे थे, काम क्या करवा रहे थे सर? काम क्या? सिस्टम से चीजें वर्क नहीं कर रही थी सिस्टम में। ओके ओके, आप वहां पर जो ये झारखंड में गए थे वो आप आपके सिस्टम को प्रॉपर चलवाने के लिए गए थे? बिल्कुल सर, कुछ चीजें उसमें ऑप्शंस काम नहीं कर रही थी, उसको काम करवाने के लिए एबिलिटी किस किस तरीके से सेट किया जाए उसके लिए गए थे। यानी कि ये सिस्टम आपका झारखंड से बना है? हाँ सर बिल्कुल सही। या उसको डेवलप करने वाला या जिसने बनाया वो उधर था बंदा? हाँ सर ऐसे ही सर, आईटी सॉल्यूशंस की जितनी भी कंपनियां यही काम करती हैं, वेबसाइट आपका बनाना या ओके ओके आप ओके। कोई भी बनवाना, एप्लीकेशन बनवाना, ये सर बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं सर।
एक अगर आप बात करते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए बायरोनेट को हम लोग क्यों प्रमोट करना बंद किए, इसका केवल एक ही रीजन था सर। इन्होंने पैसा कमाया, अच्छा कार लिए अपने से, अपने नाम पर सर, कार लिए खुद के लिए अपने रफी खान के नाम से। हाँ, गए शेषनाथ थे सर। और एक चीज बता रहा हूँ, कार का पैसा जब आया था ना सर, जी। कार लेने जब गए थे ना, तब भी मैं नहीं था, मैं था शादी में, प्री लॉन्चिंग के डेट में भी था, मैं गया था शादी के काम से। और जब ये कार भी लेने गए तब भी मैं गया था बाहर, ठीक है। जी। और लिए ये कार अपने चाचा के नाम से लिए या किसी के नाम से लिए, और नाम डालने की शेषनाथ ने कार ले लिया बायरोनेट से। और शेषनाथ को कोई टूटी कौड़ी नहीं मिली है, यही शेषनाथ है, आप पूछिए ना शेषनाथ कितना मिला आपको बताएंगे? कितना मिला शेषनाथ जी? पैसा नहीं मिला मुझे, ये पैसा नहीं मिला है। यानी काम करने वाले आप 3 लोग थे? कहाँ से चल रहा? बिल्कुल और बिल्कुल सर, सही है। खाने के टाइम पर एक खड़ा हो गया, आप लोगों को निकाल दिया इसमें से? बिल्कुल बिल्कुल, पकवान बनाना हमारा, सामान लाना हमारा, बस पैसा दिया ये, और खा पी गया, भूखे बैठ गए हम। जी जी जी। और सर जाहिर सी बात है, ये सिस्टम सर देखिए, इसमें जो डॉलर्स वगैरह आते हैं ना, ये सब कंप्यूटराइज होता है सर, A to Z मैं आपको बता सकता हूँ। तो सर ये जो इसके अंदर एक अब्दुल्ला जी हैं, अब्दुल्ला रियाज, ये कौन है सर? मैं सिंह बताता हूँ सर, मैं जैसे बोला हूँ, जैसे स्मार्ट ने ही बोला है कि हर एक माइंड मेरा था। अब्दुल्ला रियाज जनरेट हुआ है, एक है वाजिद अली सर को नाम सुने हैं आप? वाजिद खान तो सुना है सर, वाजिद खान तो सुना है मैंने। हाँ वाजिद खान ही जी, वाजिद खान के नाम सुने? हाँ हाँ, इन्होंने मुझे में ही काम, बोलिए सर। इन्होंने मुझे एक नंबर दिया था, इसका अकाउंट नंबर दिया था वाजिद खान का, कि इस अकाउंट नंबर में पैसे डाल दो। अच्छा, एक वाजिद खान का वो तो नंबर दिया था इन्होंने सर। हाँ हाँ, तो सर वो उनके ही चाचा मैं बता रहा हूँ, जो परलवाइन की ऑफिस बनी है ना जी, तो परलवाइन की जो ऑफिस जिस रूम में बनी है, वो रूम और उसके पीछे का मकान वो वाजिद चाचा का ही है, वो वाजिद चाचा जी का ही है, वो मकान और वो रूम और ऑफिस केवल ये बनवाए अंदर, जो सेटलमेंट टेबल्स वगैरह लगवाए ये केवल करवाए हैं। बाकी रूम और उसके पीछे का सारा मकान वाजिद चाचा का ही है, और उन्हीं का वो अकाउंट दिए होंगे पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं का एक बार वो गए थे आउट ऑफ इंडिया, सऊदी अरेबिया, दुबई गए थे, तो वहाँ का एक नंबर था, एक व्हाट्सएप था, जो वहाँ का नंबर और वहाँ का व्हाट्सएप था, तो वो व्हाट्सएप आज तक इनको लॉगिन है, इंडिया में आकर के उस नंबर का भी उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये जो नंबर था सर, उसको मैंने ट्रू कॉलर से मैंने सर्च किया था वो नंबर, तो उसमें अब्दुल्ला रियाज लिख करके आ रहा था, ठीक है। तो ये नाम सर वहीं से जनरेट हुआ, वो कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। और जो ये नेम आपके कहने, सुनिए, आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो इनके चचा जी हैं वाजिद खान, ये यूएई में रहते थे और उस वक्त कोई मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते थे जिसके ऊपर वो अभी भी वहीं रहते हैं या अभी यहाँ इंडिया में है? नहीं, वो इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन व्हाट्सएप लॉगिन वो है ना, तो सर ओके, वो व्हाट्सएप वो वहाँ इस्तेमाल करते थे, उस नंबर को वाजिद अली, ये क्या नाम है, सॉरी, अब्दुल्ला रियाज का नाम दिया गया। हाँ हाँ, सही है। ओके। तो वाजिद चाचा ही कर रहे थे। जी सर वाजिद चाचा को तो मैंने बताया कि वही उन्हीं का रूम था, उसी में ऑफिस बनाया गया, उसके पीछे का सारा मकान इन्हीं का था। जी सर, ये तो क्राइम ब्यूरो वाले अपने आप निकाल लेंगे कि नंबर कहाँ का है, कैसे है, एक्टिव है या नहीं है, ये तो निकल जाएगा ये तो 1 मिनट में डाटा निकल जाए, पूरी 1 मिनट में निकल जाएगा सर, ये तो क्लियर है। जी सर, बिल्कुल, कोई भी डाल दे इस नंबर को, बस एक बार ब्यूरो रिपोर्ट कर दे, उतने में ये निकल जाएगा इसका पूरा डाटा हिस्ट्री। तो ये तो इसका मतलब बहुत बड़ा स्कैम करने के चक्कर में है सर। देखिए, स्कैम की बात तो नहीं है, हाँ, हर एक सिस्टम आता है कमाने के लिए और कमवाने के लिए। हाँ जी, सिस्टम बनाना और चलाना सर ये बहुत सस्ती बात है। सस्ती बात इसलिए बोल रहा हूँ सर, जी आप बताएंगे कि आपको पूरा लेवल अचीव करने में कितने रुपए लगाने पड़ेंगे इस सिस्टम में, बायरोनेट में? तकरीबन $960, लगभग 85-86 हजार रुपए का अप्रॉक्स हुआ जी, 82-80 हजार के अप्रॉक्स। सर मैं एक चीज बताऊं, आप मुझे केवल इसका हाफ दीजिए, ठीक है, 85-86 हजार जो भी है, इसका हाफ पेमेंट मुझे दीजिए, मैं आपको पूरा ऐसा सिस्टम खड़ा करके दे सकता हूँ जिसमें आप 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख आईडी क्राउन मार सकते हैं,
ठीक है। कि कोई बड़ा है नहीं जिसकी वैल्यू आप डॉलर डॉलर करते फिरते हैं कि डॉलर है, ये है, वो है, इतना कमाएंगे उतना आएगा ऑटो पूल, कुछ नहीं है सर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि 80,000 का हाफ 40,000, क्या इस सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर 40,000 में तैयार हुआ है? सर इस ऐसे सॉफ्टवेयर ना 40 से 50,000, 50 से 60,000 इतने में तैयार होकर के आपके हाथों में रखा जा सकता है। ओके 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 ओके। हाँ और तो सर एक चीज और बताइएगा, इसके अंदर ये जो केवल सिंह जी हैं या केविन 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 बोलते हैं कि ये हमारे सर हैं, पार्टनर, वो क्या चीज है? केवल सिंह जी को तो मैं जानता हूँ सर, वो एक पंजाब के अच्छे लीडर हैं। ओके। हाँ, इनका रजा के साथ, रजा खान जो अख्तर रजा हैं, इनके साथ इनका कनेक्शन था डीपी ओपी का परवाइन को लेकर के, डीपी सेलिंग बाइंग करना, इनसे काम था। और इनका मतलब रिलेशनशिप कैसे डेवलप था, क्योंकि ये लो रेट पे डीपी तो उनको देते ही थे जी तो इससे इन लोगों में रिलेशनशिप डेवलप था। तो केवल सिंह सर को स्टार्टिंग में ये प्रमोट करने के लिए बोल दिए कि केवल सिंह सर आप ये करिएगा, नया सिस्टम हमारा परवाइन बंद कर दिया है। और जी इसी को लेकर के सर हमारी बातें होनी शुरू हुई थी। और उसी से सर एक फैक्ट बताता हूँ कि 50% जो टीम्स हैं सर केवल सिंह सर की ही है इस सिस्टम में, क्योंकि उनको ट्रस्ट था, उन्होंने किया और उन्होंने भी दाव पेच लगाया। और इनफैक्ट सर एक बार शेषनाथ सर, लो जी अब बताएंगे, केवल सर का एक बार कॉल आया था आपके पास, मैंने सुना था। हाँ, केवल सर का कॉल इसलिए आया था क्योंकि सिस्टम जब शुरुआत हुआ था तो कार्तिक, शेषनाथ और अख्तर रजा, यही 3 लोग मेन मंच पे दिखते थे और इन्हीं लोगों का नाम उस पर प्रमोट किया जा रहा था और ये लोग थे भी। तो वो देख नहीं पा रहे थे, वो उनसे पूछे कि भाई अख्तर रजा सर और शेषनाथ जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो ये बोले कि किसी काम से वो घर गया है और आ जाएगा। फिर वो चुप हो गए। लेकिन जब 10-15 दिन से एवं जब निकलने लगा तो फिर वो उनके पास नंबर मेरा था, वो नंबर सेव कर रखे थे, तो फिर वो बोले कि अब अख्तर रजा से क्या पूछना, अब डायरेक्ट हम लगा लेते हैं। तो उन्होंने मेरे पास आज के 3-4 दिन पहले कॉल किया और कॉल करने के बाद तकरीबन 1 घंटा तक बात हुआ और यही बोले कि सर क्या हुआ, बारे में तो आप नहीं कर रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं कहीं आपका कोई पोस्ट वगैरह नहीं, कहीं एक बात भी नहीं आ रहा। तो मैंने उनको साफ शब्दों में बोला कि भाई मैं बायरोनेट को छोड़ चुका हूँ और ये छोड़े हुए तकरीबन लग रहा है कि 25 दिन से एवं हो गया होगा जी छोड़े हुए। तो बोले सर क्या बात था, मैं बोला बस पैसे को लेके था भाई, परसेंटेज तो हम और कार्तिक थे और जब पूरा पैसा आया तो सारा का सारा पैसा उन्होंने रख लिया। और एक शब्द उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि जब तक मेरा गड्ढा नहीं भर जाएगा, मेरा घर वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हम शादी नहीं कर लेंगे, तब तक हम आप लोगों को 1 रुपया दे नहीं पाएंगे। जो आप लोग महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं उसी से काम चलाइए। तो उसी समय माइंड में एक बात सीधी सी आ गई थी, तो मैं कार्तिक को मैसेज भी किया और मैं दिखाया, फोन तो उनके पास था नहीं, मैं अपने व्हाट्सएप पर चैट लिखा और इनको स्क्रीन को दिखाया। तो ये बोले कि गोरखपुर चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी बात हुआ उनसे। और केवल सर की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने घर से 3 लाख रुपए लगा के कई आईडी को क्राउन किया है और 4-5वें लेवल पे भी रखा है उन्होंने। बाकी अगर पेमेंट की बात करें तो बायरोनेट में सबसे ज्यादा अगर कोई पेमेंट भेजा है तो वो केवल सिंह सर का है और 500 से ज्यादा उनकी टीम की आईडी है। तो आज की डेट में केवल सिंह जी को पता है कि ये नकली सिस्टम है, रजा खान ही चला रहा है? मैं उनको पूरा बताया, मैं बताया देखिए सर आप बिल्कुल तरीके से फंस चुके हैं, काफी आपकी टीम हो चुकी है, अचानक आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बोले कि सर अब मैं क्या करूं। मैं बोला कि भाई देखिए कभी भी डॉलर आप ज्यादा मत रखिएगा, हाँ जितना डॉलर INR में करिएगा, लेकिन INR में वो करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि सिस्टम तो INR देगी नहीं, वो तो सिर्फ बस एडमिन पैनल से वो निकालती जाती है। जिस तरीके से बकरी बच्चा देती है हर साल, उसी तरीके से एडमिन पैनल है, जितना चाहिए व्हाट्सएप पे अगर मुझे 1 लाख लिख के भेजना तो 1 लाख जितना 0 डाल देंगे चला जाएगा। उसी तरीके से इसका डॉलर होता है। ये सब एक बात मैं बोल रहा हूँ दास सर। जी सर। आप बायरोनेट में सब प्रमोट कर रहे हैं ना सर? मैं कल तक तो कर रहा था, लेकिन आपकी बातें सुन के तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सर पैरों तले से जमीन तो निकलनी ही थी, क्योंकि हमारे नीचे से तो खड़ा गड्ढा ही कर दिया। गड्ढा तो पहले था, उस गड्ढे को और खाई बना दिया गया है। हाँ जी, मैं आपको साफ स्पष्ट बताता हूँ सर। आप इसमें टीम कितनी लगा चुके होंगे अभी तक? सर मैंने अपने पर्सनल बंदे को तो किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि स्टेज पर जो प्लान दिया था उसके थ्रू तकरीबन 150 के आसपास लोग जुड़ चुके होंगे, 150-200 लोग जुड़ चुके होंगे सर। हाँ सही है सर, बिल्कुल सर। सर मैं
एक चीज आपको बताना चाहूंगा डायरेक्टली, मार्केट में जो सिस्टम चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हाँ, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ सर। इस सिस्टम को बनाने के लिए कुछ नहीं, 50 से 60 हजार रुपए हाफ पेमेंट लगता है और ऐसा एक वेबसाइट बना करके तैयार किया जा सकता है, ठीक है। जी आफ्टर डेट मैं एक सिस्टम की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बायरोन नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके से मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं सर, ठीक है। जी देखिए होता क्या है सर, जो हमें दिखाया जाता है कि इसका डोमेन यहाँ तक है, उसका डोमेन वहाँ तक है, और 28 तक है, ये 22 तक है, वो 26 तक है, सर डोमेन से कोई मतलब नहीं। वेबसाइट हमें अपना इसमें तो वो लीगल डॉक्यूमेंट उसको परचेज कर लेते हैं कि हम इतने दिन तक अपना वेबसाइट तुम्हारे सिस्टम पे चलाएंगे, मतलब ऑनलाइन चलाएंगे इतने डोमेन में। तो ये डोमेन कोई मतलब है नहीं सर, इसको ऐसे भी बाई करके आप रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसे यहाँ तक चलेगा ही। वो खत्म तो भाई 2028 दिया है, वो खत्म तो 2002 में भी हो, 2024 में भी हो जाएगा, जी 2025 में भी तो खत्म हो जाएगा। डोमेन का मतलब होता है कि आपने उतना बुकिंग कर लिया है सर उस वेबसाइट के लिए, बस जी जी इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और सर ये जो सिस्टम की बात है ना, तो मैं आपको खुले माइंड से बता रहा हूँ सर, मेरी उम्र काफी कम है बट नॉलेज थोड़ी बहुत है। तो नॉलेज यही थी सर, सिस्टम बनाने के लिए ज्यादा नहीं, 50 से 60 हजार रुपए लगते हैं। एक कोई भी IT सॉल्यूशन कंपनी आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बना करके दे सकती है। दिल्ली में सर एक नेहरू करके है, सुने हैं ना सर आप? नेहरू प्लेस हरियाणा से सुने? कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की मार्केट है सर वो तो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वही सर मार्केट है। तो उसी मार्केट में जाएंगे सर ना, आपको ऐसे बहुत धुरंधर सिकंदर मिलेंगे जो ऐसे सॉफ्टवेयर कुछ ही दिनों में बना करके आपको हाथ में दे सकते हैं, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर में जो डॉलर वगैरह होते हैं, जो चीजें ऐड की जाती हैं विड्रॉल वगैरह करने के लिए, हाँ जी वो सब सर एकदम इजी होता है, कुछ होता नहीं। एडमिन पैनल होता है, एक एडमिन आईडी होता है और सिस्टम होता है। जी उसको जनरेट करते हैं, जो आईडी लगती है वो भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज जनरेट किया जाता है। और जो उसमें डॉलर होते हैं सर, एडमिन पैनल से डायरेक्टली एक नंबर की तरह हाथ से ऐसे क्लिक करके आप आईडी डायरेक्टली भेज सकते हैं। और उस डॉलर को, मतलब एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर, उसको सर आप 75 रुपये 70 रुपये बेच रहे हैं। और आपको भी पता होगा किसी सिस्टम में हम काम करते थे, उसका डॉलर जो है 30 रुपये भी बेचता है। और मैं ऐसे भी बंदूक जानता हूँ ना सर, जिसको बायरोनेट का डॉलर बहुत ही कम दामों पे मिलता था, हाफ दाम पे। रीजन क्या था सर आप बताइए? 100 मतलब करके आप इंटर मार करके भेज दें और उसको आपको 3,000 रुपये 4,000 रुपये या 7,000 रुपये मिल जाए तो किसी को काटेगा नहीं ना भाई। नंबर ही डाबा तुरंत मिल गया इतना रुपए। और बाद में लोगों में क्या कि ये डॉलर है, वो डॉलर है, ये डॉलर है। अरे डॉलर कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर जनरेटेड की होता है सर। और सर मार्केट में जितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं ना, ये लोगों को रियलिटी बताऊं तो चूतिया बनाने वाले काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें बस बता दिया जाता है ये डॉलर है, इतना ऑटोपूल आएगा। अरे ऑटोपूल भी क्या सर, ऑटोपूल ऐसे मेनूपूल बना करके आता है। मेनूपूल की बात मैं बताता हूँ सर, डायरेक्टली आप एडमिन पैनल से सेटअप करवा सकते हैं कि इस डेट पे जो आइडियां लग रही हैं, ठीक है, इस डेट पे जो आइडियां लग रही हैं उसको 15 दिन में पहला ऑटोपूल चला जाए, इतने दिन पे दूसरा ऑटोपूल चला जाए। ये सेटअप आप जो सोच सकते हैं सर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक कंप्यूटर सिस्टम है, इतना पावरफुल है, जो आप सोच सकते हैं वो कर सकता है। ये जो आप सोच नहीं सकते वो भी कर सकता है कि ऐसा भी होता है क्या। और ये जो आप डॉलर्स वगैरह परचेज कर रहे हैं सर, 70 रुपये 75 रुपये या जो भी, ये सर कुछ है नहीं, किसी को तो 30 रुपये में भी दिया जा रहा है। 30 रुपए में सर? बिल्कुल सर 30 रुपये में। मतलब वही चीज हमें 75 रुपए में और किसी को 30 रुपए में? हाँ बिल्कुल। तो सर एक चीज बताइए मुझे, फिर तो वैल्यू नहीं है सर इसकी कुछ भी। वैल्यू क्या है सर? वैल्यू तो जीरो है। वैल्यू क्या है भाई? एक हिसाब से मार्कशीट में रोल नंबर आप देखते हैं मार्कशीट का, अगर 10th या 12th का होता है वो तो कंप्यूटर से ही डाला जाता है ना। जी सर, कंप्यूटर से ही डालते हैं सर। उसको डायरेक्टली आगे डॉलर का निशान मान दिया और दिमाग में साला इतना डॉलर, 2 करोड़ डॉलर, ये डॉलर, अरे क्या है भाई? वो मार्क किया है बस। व्हाट्सएप की तरह हेलो लिखना और वहीं पर लिख दें $1,000 का साइन लगा करके भेज दिया, $10,000 वो शो कर दिया। और हमारी माइंड सेटअप, हमारी मेंटेलिटी कहती है क्या? हमारी मेंटेलिटी नहीं सर, मेन चीज जो सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, जो गंवार लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव के लोग हैं, उनको लगता है ये डॉलर है, ये रुपया है, ये है, वो है, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। एक किसी को मार्केट में सेल करके उतार करके पैसे लूटने का काम करते हैं। तो सर ये तो दोनों ही जी 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 सर।
सर जैसा आपने बताया ऐसा तो सभी सिस्टम ऐसा ही कर रहे हैं, तो उनमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ सर? सर डिफरेंस की बात करूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपने बताया, मेरी समझ के अनुसार तो पर्लवाइन का भी डीपी जैसे अब पिट रहा था, हाँ हाँ सही है। और आपने ये भी बताया कि आपका तो अभी आया और अभी से वो 30 रुपए में जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन पर्लवाइन ने फिर भी लोगों को कमा कर दिया, पर्लवाइन से फिर भी लोग करोड़पति अरबपति भी बने हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस सवाल का भी मैं जवाब इजीली दे सकता हूँ आपको, ठीक है। और जी सर देखिए, जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर दूसरे के पीछे जो फाउंडर्स होते हैं ना, उनके पास एक बैकअप होता है। किसी भी बड़े सिस्टम को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए उसके पीछे उनके फाउंडर जो होते हैं, उनके पीछे एक बैकअप होता है। मतलब उनके पास एक बैकअप होता है कि यहाँ से बैकअप ले करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई किसी भी मोबाइल सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, उसका बैकअप ना हो तो आप तो एक ही बार में खत्म हुआ तो खत्म हो जाएंगे ना। जी सर। व्हाट्सएप का बैकअप ना रहे, अगर डिलीट हुआ तो वो तो डाटा गया भाई। जी लेकिन बैकअप रहता है तो हम बैकअप ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वहां से। तो ये चीज हर सिस्टम को जो बनाते हैं, जिनके पास बैकअप होता है, और सर उनकी सोच बड़ी होती है, विजन बड़ा होता है। अगर वो घपला करेंगे ना तो वो भी सर लाखों करोड़ों का करेंगे, और लाखों करोड़ों का करेंगे सर, और तब तक आप 1000 लोग करोड़पति हो चुके होंगे उस सिस्टम से। ये सही बात कही सर आपने, बिल्कुल सही बात। सर एक चीज, मगर ये जो सिस्टम है ना सर, इसको बस हम 3 लोग कंगाल लोग ही चला रहे थे। भाई मैं भी कंगाल ही हूँ, कंगाल मतलब बीटेक की फीस पढ़ने के लिए फीस तक नहीं है तो कंगाल ही तो हूँ। उसी के लिए तो मैंने काम किया कि मुझे इतना फीस मिल जाए, मुझे और कुछ से मतलब नहीं है। लेकिन एंडिंग पॉइंट में भाई बंदे ने धोखा दिया, साहब बोला कि मेरा घर बन जाए, ये बन जाए। अबे घर बनाने में तुझे पूरा वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तेरा शादी है, तू शादी करेगा, फिर बोल रहा है थार लूंगा। थार की बात, अभी कार लिया, बलेनो वगैरह लिया है टॉप मॉडल, फिर बोल रहा है कि मैं थार लूंगा। सर वो सेंट्रल बैंक बना करके अपना बैठा है, इधर से टीम में बस वो नंबर जनरेट कर करके बेच रहा है कि ये डॉलर लो, ये डॉलर लो, ये डॉलर लो। अरे आप देखिए ना, कमाने का भी एक तरीका होता है सर। ये 2 नंबरी का पैसा ना ज्यादा चलता नहीं है, और हर एक सिस्टम को बदलना है आगे चल के। फिर तो अगर लोग कंप्लेन करे सर, हाँ तो ये किसी भी वक्त बंद हो सकता है। बिल्कुल सर। और जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है सर इस चीज के। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल जिम्मेदार हैं सर। जिम्मेदार ये भी हैं कि लाइबिलिटी उनके ऊपर आ रही है, बट बात तो कोई और रहा है भाई। समझिएगा बात को, दूध कोई और निकाल रहा है, ठीक है, दही कोई और बना रहा है, खा कोई और रहा है। तो वही तो बात हुई ना सर, लीडर दही बना रहा है और जो दूध निकाल रहा है, इनकी मेहनत तो बर्बाद गई भाई। वही बात है सर, लीडर्स बदनाम होंगे इससे तो लीडर्स बदनाम होंगे जो इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, वो बदनाम होंगे, लोग तो उन्हें पकड़ेंगे सर। बिल्कुल, जाने अनजाने में वो बदनाम होंगे। पैसा छापेगा रजा खान और फंसेंगे लोग। हाँ। बुरे होंगे लोग। बिल्कुल सर। सर ये तो सर मैंने प्रमोट करना ही बंद कर दिया। प्रमोट वैसे कहाँ मैंने किया, फालतू की बातें। और सर एक चीज, दुबई करते हैं, फिरते हैं, दुबई से ये चल रहा है, दुबई से वो चल रहा है। सर पॉइंट वाली बात बोलता हूँ, पासपोर्ट होता है ना जी सर, बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए पासपोर्ट होता है ना जी सर, एक मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, डेट के साथ लगती है भाई। वो जी। डेट आपने बोला, जो मोहर वो होता है, वो आप दिखाओ ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है साला, वो गया तक नहीं है। और गया तक नहीं है शेषनाथ, बताएंगे उनका नंबर आप क्यों चला रहे थे, कब उसकी डील कैसे दे रहे थे, बताएंगे? हाँ, मैं ही ले रहा था, वो खुद बंदा पास में रहता था, और जिसका भी आता था मैं बोलता था भाई ये नंबर है, तो बोलते थे ठीक है, इसको इस तरीके से आप बात करो। तो जो भी दुबई का हंगामा हो रहा था, मेरे बगल में ही बैठे रहते, मैं ऑफिस पे ही रहता था, वो भी 24 घंटा ऑफिस पे ही रहते थे, खाना पीना सोना सब कुछ वही होता था, और वही से वो सारी चीजें हम लोग डील करते थे। अभी तो ये भी प्लानिंग था कि हम लोग गोरखपुर में एक शानदार होटल बुक करेंगे और चलेंगे। हम लोगों ने जो अब्दुल्ला रियाद का जो नाम आ रहा है, उसके लिए हम लोग ड्रेस भी सिलवाए थे, रजा जी ने उसके लिए ड्रेस भी सिलवाया कि चलो उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, स्विमिंग पूल वगैरह का सब कुछ दिखाएंगे, मीटिंग वगैरह भी, ये सारी चीजें। बाकी बातें तो बहुत सारी चीजें हुई कि कार्तिक जी पहले सुनते हैं, सबसे पहले इनको ही नॉलेज आता है, फिर ये मुझे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, फिर जाके मैं लोगों को करता हूँ। सब झूठा था सर, ये एक चीजें कोई सही नहीं था। बस ये जो भी चीजें थी वो सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम था सर, माइंड की, और भी माइंड का गेम जो लगा था सारा का सारा कार्तिक का था सर। ये तो जाने के बाद आज एक आदमी की वजह से सैकड़ों लीडर्स, जो पर्ल वाइन के ईमानदार लीडर काम कर रहे हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, बेचारे ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं,
उनकी फेस वैल्यू खराब हो रही है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल सरासर जैसा मैं देख पा रहा हूँ सर, और कहीं ना कहीं मेरी भी फेस वैल्यू खराब हो रही है अगर मैं इस सिस्टम को प्रमोट करता हूँ। सही बात है सर। और सर सुनिए ना, लो, हम तीन कंगाल लोग इसको चला रहे थे ना, जो खुद पहले भूखे थे। आप ये बताइए, जो खुद पहले भूखे हैं वो पहले हम अपना पेट भरेंगे या जनता का भरेंगे? आप बताइए सर। सर आप अपना भरोगे मेरा पेट ना भरा रहे तो मैं दूसरे का क्यों भरूंगा? हाँ, तो थे तीनों कंगाल, लेकिन हाथ का हथकंडा था रजा खान के पास। वो क्या किया, पूरा पैसा अपने बटोरता था, अपने अकाउंट में लेता था और एक फूटी कौड़ी हमें नहीं देता था। वो तो रांची में, खैर मोबाइल मेरा गुम हुआ उस टाइम, इसकी रंग रूप दे गए। भाई बोलता अब आईफोन 14 प्रो मैक्स दूंगा, रे एक फूटी कौड़ी नहीं दिया ना, मैं उसके कभी डिमांड किया हूँ, ठीक है। और बात करते हैं सर सिस्टम की पीडीएफ के लिए, तो सिस्टम ही मैं बनाया, सिस्टम ही मैं किया, तो पीडीएफ भी मेरा ही था, मेरे ही हाथों का। जो आप प्लान वगैरह देखते हैं वो सब मेरा ही था, कोई अलग चीज नहीं। और मैं आपको सर इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप आगाह हो जाए, क्योंकि आपके सर मैं परवाइन ज्ञान का मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, वीडियो का मैं भी बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। परवाइन ज्ञान में यूट्यूब चैनल जानता हूँ। आज आपने कॉल भी किया किसी न किसी रीजन से, कहीं ना कहीं से। हाँ, परवाइन ज्ञान का मुझे पता था, तो मैं आपको तो केवल आगाह कर रहा हूँ ना, आपकी फेस वैल्यू पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। मतलब लोगों के जो कहते हैं नजरों में गिरना, वो हो जाएगा। और सर ये ये कारण है कि भाई 2 रुपए कम कमाओ, किसी की नजरों में ना गिरो। सर ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, दिमाग में डाल दी। मैं खुद पूछूंगा उनसे और खुद कहूंगा कि भाई अपना पासपोर्ट दिखाओ और वो डेट दिखाओ, स्टैंप दिखाओ मुझे। हकीकत बात है सर, हम यहाँ पर सारी चीजें डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर डुप्लीकेट स्टैंप तैयार नहीं कर सकते सर। कभी नहीं, इम्पॉसिबल। जी 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 जी। पासपोर्ट ही नहीं बना है सर, तो क्या दिखाएगा? पासपोर्ट तक नहीं बना है। तो सर ये तो दूध का दूध पानी का पानी इसी चीज से हो जाएगा। कम से कम हम जो नादान लोग, नादान लीडर विश्वास करके इस सिस्टम में आए हैं। फाउंडर कौन है इसका? फाउंडर कौन है सर? आज तक आपने इसके पीडीएफ में फाउंडर नेम देखा है क्या? नहीं देखा सर। बिल्कुल नहीं, देखेंगे कहाँ से जब नाम ही नहीं लिख दिया। हाँ, मैं इसके लिए इतना काम किया सर, मैं 1.5 किलोमीटर जाता था ऑफिस, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। 1.5 किलोमीटर यहाँ से ऑफिस जाता था, मैं काम करके आता था, और मेरे साथ इतना ज्यादा गलत काम नहीं किया सर। डील्स तो ऐसी थी हमारे ओसेसनाथ के थ्रू ना, ये 50% डायरेक्टली मार जाता था। चाहे कैसी भी डील हो। मेरे पास अकाउंट नहीं था सर, मैं माइनर एज का हूँ, मेरे पास अकाउंट नहीं था, तो मैं बोला मेरे पास अकाउंट नहीं है। बट मेरे भाई उतना नाम काम कर रहा था कि नाम था, तो अच्छे अच्छे लीडर मुझे कांटेक्ट करते थे, सर इतना डीपी उतना डीपी चाहिए। तो सर एक समय था 40 रुपए डीपी मिलता था, ठीक है जी 8 रुपए डीपी ये बेचता था। मैं बोला कि डीपी आपको इतना मिल जाएगा, मैं लीडर से बोला। तो एक को एमेथिस्ट करना था, किसी को क्वार्ट करना था, लगभग 10,000 15,000 डीपी मैंने सेल करा था। हर 1,000 डीपी पे 8,000 रुपए कमाता था। और वो उतना इनकम सर ये कमाया ना, उतना इनकम ये कमाया ना, उसके बाद सर 1 रुपए की मांग मैंने उस टाइम नहीं की थी। और एंडिंग पॉइंट में मुझे बोले कि मीटिंग वगैरह करना, ये वगैरह करना। तो मैं बोला कि अरे ठीक है चला जाएंगे। तो फिर बाद में बोला मुझसे कि तुम्हारे पास, मैं एक MLM कंपनी में पहले भी काम कर रहा था सर, तो मेरे पास सूट का कपड़ा था, मेरे पास सूट जो होता है उसका कपड़ा था। तो ये बोला कि चलो इतना तुम डील करवा, मैं सिलवा दूंगा। सर वो सूट ले जा करके मैं उसके 2 दिन बाद ले जा करके ऑफिस में रखा, और वो पड़ा का पड़ा रह गया 3 महीने तक, ठीक है। फिर जब सर ये बैरोनेट बनवाया मैंने, तो 18 से 20 लाख रुपए ये कमाया, ठीक है। 2600 दिनों में या कुछ ही दिन में ये कमाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, जाना था जब शादी स्टार्ट हुआ दिसंबर को, उसके पहले मैंने बोला था 1 तारीख को मैंने सूट लिया था सिलाई का, ठीक है, सिलवाया। तो उसका पेमेंट ये किया था मैंने, 18 लाख 12 लाख का वो पेमेंट दिया है। उसके बाद भी ये पेमेंट ये किया था। और मैं वो सूट पहन करके जब शादी वगैरह अटेंड करके मैं वापस ऑफिस पे आया, शेषनाथ वही था, उनके बगल में खड़ा था, और बस मैं घुसा और डायरेक्टली वो बंदा जानते हैं पहुंच के क्या बोला कि तुम्हारे सूट का 3,000 रुपये मैं दिया हूँ, मुझे दे देना। सर एक चीज बताइए, इस बंदे ने डॉक्टर अजय मोहित सर के इतने, मतलब उन्होंने इसके लिए क्या नहीं किया ये बताइए, जो इसको मतलब इसका पेड़ भरा, इसको समझाया, इसके गुरु जो थे सर, जिसने इसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया, वो उसका ये नहीं हुआ, उसको जा करके मंच पे ये बोलता है। और सर एक और चीज बताता हूँ, बीच में वायरल फोटो हुई थी ना शेषनाथ, हेलो, हाँ कि नहीं ये बोलिएगा, ठीक है। जो वायरल फोटो हुई थी कुत्ते वाली, वो कौन बनवाया था? अख्तर रजा खान। बिल्कुल सही। वो फोटो जो वायरल हुई थी ना, रविंदर पासवान की जय वाला कलाकारी ना, वो मेरा था सर,
दूसरे नंबर ओके। से करवाया, मैंने बोला कैसे करो, इसको बदनाम करो तब हम लोग अपना सिस्टम करेंगे। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, और फिर सिस्टम पे दूसरे मंच पे कब्जा करने वाली बात पे भी मैं नाराजगी व्यक्त कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी ये किया। मतलब जो डॉक्टर अजय, हो जाते थे, क्योंकि वो करता अपनी वाली था सर, करता तो अपनी वाली ही था, सुनता कहाँ था हमारी। और क्योंकि मालिकाना पद तो इसका था भाई, इसके हाथ में वो जो कहते हैं सर क्या बोलते हैं, घोड़े को दौड़ाने के लिए जो पकड़ते हैं, वो उसके हाथ में था, वो जैसे मर्जी वैसे कर लेता था, हम लोग बस बोलते रह जाते थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर अजय मोहित की पिक्चर के ऊपर, फोटो के ऊपर कुत्ते को दिखाया गया था सुसु करते, वो इसने किया था? बिल्कुल सर, इसी ने करवाया था। ठीक है, और सर एक चीज और बताता हूँ, जिसने बुरे वक्त में साथ दिया इसका, अजय मोहित सर ने, हाँ ये उसका साथ नहीं दिया। और हमारा पार्टनरशिप था जो सर, हम और शेषनाथ इसके पार्टनर थे सर, वो व्यक्ति हमारा साथ नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया, तो वो आम जनता का क्या होगा बताइए। नहीं हो सकता सर, बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात सर। बाकी सर एक चीज बोलूंगा ना, देखिए बाकी जो पैसा है वो आप लोगों का है, वो लगाओ सिस्टम में, कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरा गट्ठा तो वो पाएगा, कमाएगा तो वो भरेगा तो वो अपना जेब। और हम क्या कर रहे हैं भाई, दूसरे गरीब जनता का उठा रहे हैं, ऑटो पुल देगा, ये हो जाएगा, अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, 1000 करोड़पति बनाएंगे। 1000 करोड़पति बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, एक बैकअप चाहिए, एक माइंड सेटअप चाहिए, एक बड़ी टीम चाहिए सर। जो एक चीज सुने होंगे सर, 7 लेयर की प्रोटेक्शन होती है किसी ना किसी बड़े वेबसाइट्स पे, जी सुने सर। हैं? जी जी जी। वेबसाइट के पीछे ना 7 लेयर की एक प्रोटेक्शन होती है, और 7 लेयर जो होती है ना, वो लेयर वेबसाइट के थ्रू नहीं डाला जाता है, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं डाला जाता। और 7 लेयर 7 लोग होते हैं, समझिए, कहने का एग्जांपल दे रहा हूँ कि 7 लोग होते हैं जो एक एक लेयर को ब्रेक करने पड़ते हैं, और आप 2 को भी ब्रेक करके खत्म हो जाएंगे, किसी भी बड़ी सिस्टम की बात करें तो। हाँ, आप पहले वाले के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये लेयर्स होती हैं सर। कोई एक चीज में माहिर रहता है, कोई इस चीज में माहिर रहता है, कोई इस चीज में माहिर रहता है, कुछ अलग अलग माहिर लोग होते हैं सर इसके पीछे, और एक पावर होती है इसके पीछे, इसको मार्केट में इस तरीके से रन करवाने के लिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। और सर हर एक कंपनी का एक चीज बता रहा हूँ, लोगों को लग रहा है नहीं बैकअप तो दे रहा है, साला बैंक विड्रॉल दे रहा है मेरे को, मैं $100 कमाए बैंक विड्रॉल दे रहा हूँ। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, सपोज है आपका सिस्टम बना, आपने 1000 लोगों की आईडी लगाई, ठीक है, आपने बैंक विड्रॉल दिया कि $1000 से आप बैंक विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है जी सर। एक चीज बताइए, मार्केट में आपने लगभग $5,000 निकाल दिया है, ठीक है, जी 1000 अकाउंट में लगभग 500 अकाउंट में भी तो $100 नहीं जा रहा है, किसी नहीं में जा भाई रहा 99 भी अगर फंसा है, $99 भी फंसा है, तो वो बैंक विड्रॉल ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो वो डॉलर तो फंसा है, और उसका पैसा किसके पास पड़ा है, ये मौज काट रहे हैं हम, भाई जो उसको बनाया वो मौज काट रहा है। जी 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 हाँ, जी। तो इस तरीके से सारे सिस्टम चलते हैं सर, लोगों का पैसा लेकर के बैठा रहता है, सिस्टम आराम से खाता है, अपना बनाता है, अपना करता है, और नाम देता है कि आप $100 बनाइए, $100 बनने में 5000 रुपये एक सिस्टम से जा रहा है, क्या जा रहा है भाई? हाँ, 5 लाख ले रहे हैं, 5000 रुपये देने में क्या हमें खलेगी, हमें कुछ काटेगा नहीं ना। तो सर एक चीज और जानना चाहूंगा, बिल्कुल। ये जो रजा खान है, इसका फाइनेंशियली हाँ। पारिवारिक हालात कैसे हैं? मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है इसके परिवार की? बताएंगे, डायरेक्टली उनके साथ ही रहते थे शेषनाथ सर। शेषनाथ जी। एक्चुअली अगर बात करें तो पिताजी किराना स्टोर चलाते हैं जी और बड़ी फैमिली है। 2 इनके चाचा सऊदी में अभी गए हुए हैं, जी। 4-5 महीना हो रहा है गए। एक चाचा और है जो बिल्डिंग का काम करते थे गोरखपुर में ही, अभी वो अपने साथ ही रख लिए हैं। और एक चाचा और हैं जो उनके दिल्ली रहते हैं, वो उन लोगों के परिवार से दूर रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं। बाकी 4 हैं ये इनके पिताजी को लेके, ये चारों लोगों को लेके चलते हैं। मेरे जानने का ज्वाइंट मतलब फैमिली है। ये है सर आपसे कि अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्ग है, घर कैसा है इनका? एक्चुअली अगर देखा जाए तो सभी लोगों को मिला के एक पुराना घर है, एक और घर बना है, 2-3 रूम है। बाकी जहाँ पे इनका किराना स्टोर है, ये वहाँ पे बनाने की बात कर रहे थे। और मिडिल क्लास फैमिली में इनको हम लोग रख सकते हैं। तो फिर तो सर ये सबसे पहले अपना घर भरेगा, अगर कुछ बचा तो लोगों को देगा। तो थोड़ा मतलब इसीलिए ही इन्होंने साफ शब्दों में बोला था कि जब तक मेरा गड्ढा नहीं भरेगा तब तक हम आप लोगों को 1 रुपया नहीं दूंगा। ये क्या क्या बातें करता है सर,
कार लिया, ठीक है, उसके बाद बोलता है मैं कार लूंगा, ठीक है, उसके बाद बोलता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और कहीं चाचा जी को दूंगा, उसके बाद बोलता है मैं शादी करूंगा, शादी में लाख रुपए जितना एक हफ्ते में कमाऊंगा वो सब उड़ाऊंगा, पैसा से स्मार्ट को उड़वाऊंगा, जैसे बोलते थे, ठीक है। जिसकी साली की मतलब डिमांड ही ना खत्म हो, वो क्या देगा दूसरे को भाई? हम पार्टनर्स को नहीं दिया, हाँ, तो वो दूसरे को क्या देगा सर बताइए? एक ही चीज है कि लोग बैरोनेट में जा रहे हैं। जैसे पर्ल वाइन की हालत हुई, पर्ल वाइन की हालत तो बहुत काफी दिनों बाद हुई, पता नहीं कितने लोगों को अमीर बनाने के बाद जाके हुआ लास्ट में। इसका तो शुरुआत में यही हालत है। आज अगर मुझसे कोई कहे तो ऐसे भी लीडर हैं जो 40 रुपये 45 रुपये में मैं बैरोनेट का डॉलर दिलवा सकता हूँ, और लोग मेरे पास फोन करते हैं। हालांकि मैं तो काम करता ही नहीं, तो मैं बोला ठीक है भाई, अगर कोई लीडर मेरे पास फोन करता है तो मैं आपका डॉलर सेल करा दूंगा। अभी फिर कार्तिक जी बता रहे हैं कि 30 रुपए में भी मार्केट में चल रहा है ये डॉलर, 30 रुपए में भी दे रहे हैं डॉलर को। होंगे इनके तो पास फ्री का ये कितना ही बेच रहे हैं, तो बेचने से मतलब है मार्केट में चाहे 10 रुपए में बिके हो। हाँ, ये तो हाँ, 10 रुपए दर्जन के हिसाब से भी दे देंगे, लगता क्या इनका, कुछ भी तो नहीं लगता। हाँ, लगता क्या है, बस लिखना तो है। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को 1 लाख रुपए लिख के दे दें, उसको रिसीव हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ से करना होता है। ओके 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 सर, 65 की तो मेरे पास भी इन्होंने कहा कि तुम बेचो, पूरे इंडिया का तुम्हारे पास से निकलेगा, तुम 65 के हिसाब से बेचो। और पैसा डालने के लिए इन्होंने वाजिद खान का नंबर दिया था मुझे। और एक चीज और देखिए, इसके अंदर जो इस सिस्टम की सीरीज है वो वाजिद खान के अकाउंट नंबर से ली गई है, 228500। 228500 सर ये सिस्टम का जनरेटेड अंक है। उसके बाद क्या, इसीलिए इन्होंने सीरियल वाइज नहीं अकाउंट नंबर देते हैं। उससे पता लग जाएगा ना कि कितनी आईडी अभी तक लगी है। नहीं नहीं नहीं, ये इनका यही का, अब मुझे सारी चीजें क्लियर हो रही है सर। मैंने इनको बोला भी कि भाई ये तो यही का सिस्टम लग रहा है। चाचा जी हैं तो अलग अलग अकाउंट में पैसे लेते होंगे। और हाँ, एक चीज सर कार के लिए पैसा निकालने वाले शेषनाथ ही थे, जरा बताएंगे सर कितना निकाले थे पैसा आप उनके ही अकाउंट से? प्लेटिनम का अकाउंट था उनका, HDFC का था उनके पास। अगर ATM कार्ड की बात करें तो उनको 7-8 ATM कार्ड उनके पास हुआ करता है, जो उनके सारे पूरे फैमिली मेंबर का है, और सब का सारा अकाउंट यही यूज करते हैं, और सारे पूरे घर भर में अकाउंट में मंगाते हैं। तकरीबन मैंने 6-7 लाख रुपए इनको निकाल के कैश ATM से ला के इनको दिया है। और 6-7 लाख रुपया था वो बैरोनेट का ही था, जो केवल सिंह और हमारी टीम बनकर के। बिल्कुल, केवल सर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए से ज्यादा वो एक अमाउंट भेजे होंगे। हमारे भी अकाउंट में तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए डाले होंगे शुरुआत में। वो मैं दे सकता हूँ पूरा, मैं उनको दे सकता हूँ। केवल सिंह जी तो बहुत अच्छे बंदे हैं, अच्छे लीडर हैं, ये तो उनकी भी फेस वैल्यू खराब हो रही है फिर तो। बिल्कुल खराब हो रही है सर, हो चुकी है, होनी नहीं हो चुकी है। तो फिर उनका भी गलत बात है, अगर वो प्रमोट करते हैं तो गलत बात है। और मैं तो आपसे ही कसम खाता हूं, मैं इसे प्रमोट नहीं करूंगा, बल्कि एक वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर मैं लोगों को बताऊंगा कि ये गलत चीज है। और अगर बता कर आगाह करिए सर, अगर किसी ने कहीं पर मेरा प्लान सुना हो, गरीबों का पैसा गलत जगह पे जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है तो गलत जगह पर। कार्तिक जैसे बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं जिनका पैसा गड्ढे में जाने वाला है। सर गरीब लोग तो बच जाएंगे। गरीब लोग 2250 की मार से तो हटे नहीं थे अभी, जो 2250 में 32 लाख के सपने देख रहे थे। जी तो बहुत गलत बात होगी। इन्होंने बहुत, सर मैं अपने आप को भी फाल्टी महसूस करता हूं कि मैंने पहले क्यों नहीं आपसे बात की। सर देखिए, एक चीज बता रहा हूँ, जो होता है भले के लिए होता है सर। आपको भी उससे रूबरू हो चुके होंगे, हाँ, उसकी नीयत से। एक चीज बताता हूँ सर, अभी भी जो उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, एक चीज बताता हूँ, गद्दारों के मुंह पे नहीं लिखा होती है वो गद्दार हैं, लेकिन मेरे साथ जो मैं उसके लिए साला 1.5 किलोमीटर पैदल सर 1.5 किलोमीटर पैदल मैं उसके पास जाता था उसका काम करवाने। उसका काम डेली करवा करके आता था, ये करो वो करो वो करो मैं करता था, 1 रुपये तक नहीं मांगता था। हाँ, एक डील अगर आती थी मेरी, मैं उसका अकाउंट अगर यूज कर लूँ 50% मेरा पूरा पैसा वो काट लेता था, 700 भी काट लेता था, कभी कभी पूरा डील काटा। स्टार्टिंग में जो डील्स मैंने दिलवाई थी ना, लगभग कमाया तो 2.5 लाख रुपया था सर उससे, ठीक है। और शेषनाथ भी कई डील दिलवाई, 1 रुपये देता नहीं था। और हम लोग कहने भी नहीं जाते थे भाई, क्या बोले। बिल्कुल नहीं सर, मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तब तक मैंने इसका 3 दिन तक प्लान दिया,
क्योंकि मुझे लगा कि वाकई में दुबई से होगा, और आपने जैसा हकीकत बताई कि दुबई से नहीं, कहां से चल रहा है, किसके नाम पर चल रहा है, और वो वाजिद क्या नाम है, अब्दुल्ला रियाज का सिम कैसे क्या आपने बताया इसके अंदर। सर आपने तो आंखें खोल दी, और मैं लोगों की आंखें खोलूंगा सर। मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा जिससे लोग अलर्ट हो सर। अलर्ट करिए सर। और ये जितने भी मार्केट में सिस्टम है सर, इसी तरीके से पैसे कमा रहे हैं। और गरीब क्यों रह जाता है, मैं बताता हूँ सर। गरीब के पास क्या होता है, माइंड सेटअप नहीं होता है, उसको एक विजन नहीं होता है, व्यू नहीं होता कि वो देख सके, ठीक है। उसको क्या लगता है 3,000 2,000 2,500 1,500 में आईडी लगाओ, साला पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे घंटा साला, बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा अमाउंट और बड़ा माइंड, बड़ा बैकअप चाहिए होता है। हाँ, अभी साले तुम्हारी सोच औकात है कि अभी धीरे धीरे एक एक ईंट रख करके सोचो, तुमको तो एक पैसा छोटा सा अमाउंट भेजोगे तुम्हारा छत बन जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है सर। और किसी भी सिस्टम से बना नहीं है आज तक। हाँ, जो बड़े सिस्टम बड़े विजन के साथ आते हैं, बड़े लोगों के साथ, बड़े बैकअप के साथ आते हैं सर, तो लगभग ऐसा नहीं है कि भाग जाता है वो सिस्टम, भागता भी है तो एक ऐसे अंदाज में सब 100 करोड़पति 1,000 करोड़पति उससे खड़ा कर देता है तब तक। जय और उसके बाद वो जुगाता है ये सर 10-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए ले करके नहीं, करोड़ों रुपए सर ले करके वो सिस्टम साइड रखता है, जो हमारे समझ से बाहर है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वाकई में आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरे ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में हो सकता है कि मेरी बात सुनकर किसी गरीब का पैसा लगा हो, लेकिन अब नहीं लगने दूंगा सर। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि लोगों को अवेयर करूं। फिर भी अगर लोग फंसना चाहें, क्योंकि जिसकी जेब में खुद पैसा नहीं है वो किसको पैसा देगा। बिल्कुल, कहाँ से देगा सर, कहाँ से देगा। मनी सर्कुलेशन इसको कहते हैं सर, मनी सर्कुलेशन। हमारे पैसे को धीरे धीरे ऊपर बांटता जा रहा है, कुछ काटता जा रहा है, बांटता जा रहा है, कुछ काटता जा रहा है। कोई भी सर ऐसा सिस्टम नहीं जिसको मैं ना समझ पाऊँ। ये तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। मार्केट में अभी एक और सिस्टम चल रहा है, क्या, एवरग्रीन नाम से, ठीक है। BNB पे $4.5 डालो, इतना BNB पालो। अरे कुछ नहीं सर, सारा BNB कट करके जाता है एडमिन पैनल पे और पॉइंट में दे देता है, और लोग खुश हो जाते हैं, 1 लेवल आ गया, अरे 2 लेवल आ गया, अरे कुछ नहीं आ रहा है साला। वो स्टार्टिंग में बस तुमको दिखा रहा है, तेरे पैसा तेरे को और तेरे लोगों को भेज करके दिखा रहा है कि तेरे इतना पा गए उतना पा गए, अब तुम्हें बड़ा मिलना। साला एंडिंग पॉइंट में क्या होगा, लात मार के चला जाएगा। और ये जो अकाउंट से दिखाए जाते हैं ना सर, कि किसी आईडी पे देखिए इतना रिसीव हो चुका, इस आईडी देखिए टोटल आ चुका, इस आईडी देखिए, अरे ये आईडी बेंचो इन्हीं लोगों की होती है, ये क्या सिखाएंगे। ये आईडी ही इन लोगों की ही होती है, किसी और की नहीं। क्या मेरा सिस्टम है, मेरी आईडी है, मेरा अकाउंट्स है, मैं अपने आईडी पूरा एक साल चाहूँ ना कंप्यूटर से डायरेक्टली डालूं और मेरा पूरा ऑटोपुल फुल कर दूं, डायरेक्टली ऑटोपुल फुल कर दूं सर, और वही स्क्रीनशॉट मार्केट में फैला दूं, ये देखो इतना आ गया इस आईडी पे, ये देखो उस आईडी पे आ गया। अरे उस बंदे से पूछिए ना जो सबसे नीचे स्तर पे है, और उसका अगर आता है तो बात करिए। जी। और सर प्रमोटर कैसे बनते हैं, रियलिटी बताऊं, प्रमोटर कैसे बनते हैं। एक छोटे से किसी भी व्यक्ति को पकड़िए जिसका कांटेक्ट हो अच्छे तरीके से, जैसे केवल सिंह सर का अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। केवल सिंह सर हैं, ठीक है, उनको आपने समझिए पकड़ लिया, उनको बस आपने बोला कि सर ऐसे सिस्टम है, स्टार्टिंग में सब पैसा कमाते हैं। ये रियलिटी है सर, स्टार्टिंग में जो आते हैं जिस भी कंपनी से, वो स्टार्टिंग वाले बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन बाद वाले जो हैं स्टार्टिंग सर 1 से होती है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 होता है, ठीक है। तो एक आप 10 स्टेप की अगर बात करें ना, तो सर 10वें स्टेप पे जो हो जाता है, 10वें लेवल पे 1024 लोग की अगर आईडी लग जाती है एक सिस्टम में, ठीक है जी। एक सिस्टम में 1010 लोगों की, 1024 लोगों की, नीचे सबसे बता रहा हूँ मैं, 10वें लेवल पे 1024 लोग की आईडी लग गई, उससे 9वें पे 512 लगी। तो जो ऊपर के होंगे ना सर, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ये लोग कमाएंगे बहुत बड़ा पैसा, ठीक है, ये लोग कमाएंगे। और ये लोग जो होते हैं ना, ये सर सिस्टम के मौजूदा, मतलब कौन चाहेगा कि मेरे अलावा जो इधर उधर का है वो पैसा कमाए सर। जो मेरे कॉन्टेक्ट में आएगा उसको मैं कमाऊंगा, उसकी आईडी पहले लगा देंगे। 16 लोगों की आईडी अपनी अपनी छाप लिया, उसके बाद बोला कि ये सिस्टम दे रहा है, देखो, और इन्हीं 16 लोगों की आईडिया में प्रमोट डाल रहा हूँ। और जो नीचे लोग बैठे हैं ना सर, जो नीचे लगे हैं 1024 लोग, हाँ 1024 लोग, ये गरीब लोग होते हैं जिनका पैसा सीधे आसमान में चला जाता है, और उस एंडिंग पॉइंट में सीधे सिस्टम तमाचा मार करके गायब, और वो पैसा उठा लिया इनका। ये एक लाइव आंखों के सामने सर स्कैम किया जा रहा है।
सही कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, और ये सर एक चीज बता रहा हूँ। हाँ, और ये सब कंप्यूटराइज्ड है सर, कोई भी इसको कुछ नहीं, साला खेल ही साला ये कंप्यूटर का है। एआई इंटेलिजेंस इतना कमजोर नहीं रहा है, और क्रिप्टो के नाम पे लेकर के बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं प्लान, फ्रॉड कर रही किए जा रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके मेरा दिमाग तो ब्रस्ट हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि इसी तरह से बहुत से लोगों का आने वाले टाइम में हो, या आने वाले लोगों के ऊपर लायबिलिटी बढ़े, गरीब लोग कोई फंसे। बिल्कुल सर, यही चीज है सर। सही ना लगाओ, ना लगाने दो भाई, हमें से जो पूरा सीन ना, मेरे तरफ से भाई ना। नहीं सर, मेरे पास जो भी फोन आएगा मैं उन्हें मना करूंगा कि ये सिस्टम बढ़िया नहीं है। अरे सिस्टम भी साला धोखेबाजी वाला है। सिस्टम का बंदा ही धोखेबाजी वाला, अगर करना ही था तो खुल के बोलता कि मेरा सिस्टम है, मैं चला रहा हूँ, यहाँ से चला रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को करना है तो बेहतर। एक चीज सर बेहतर ये हुआ, मैंने एक ईमेल अकाउंट अपना कम से कम पासवर्ड जान रहा था सर, कुछ चीजें बैकअप्स मैंने ले लिया था कि स्क्रिप्टेड वगैरह काम कैसे हो रहे हैं, ये सारे बैकअप मतलब मिल चुका था, जो अभी भी इसकी मतलब सामने से प्रूफ दे सकता हूँ कि मैं ही करने वाला, ये करने वाला, ऐसे करने वाला हूँ। बैकअप सर ले लिया था गूगल ड्राइव से, थोड़े बहुत बैकअप्स थे जो मैंने वाईफाई से ही कनेक्ट करके बैकअप डाला था, ठीक है। जी। और ये सिस्टम सर कुछ है नहीं, डायरेक्टली धोखेबाजी किए जा तो रहे हैं। आपके पास तो आपका रफली ब्लूप्रिंट भी मिलेगा सर, जो आपने रफ ब्लूप्रिंट बनाया होगा शुरुआत में, वो आपके कंप्यूटर में जो आपने बैकअप लिया उसके अंदर होगा वो भी फिर तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। सर आप तो बहुत चीज है सर, एंडिंग स्टार्टिंग टू एंडिंग। सर संभाल के रखिएगा, उसकी जरूरत पड़ सकती है, आप संभाल के रखिएगा। मैं रखा हुई हूँ सर, प्रूफ के तौर पे इन्वॉल्वमेंट है मेरी ना, हर जगह इसमें इन्वॉल्वमेंट सर पूरी तो मेरी थी, क्या बात करेगा इंसान। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ी आपकी तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा सर।